हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अगस्त 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज सावन महीने की पहली एकादशी है, तो आज के दिन भगवान शिव महादेव के साथ ही भगवान विष्णु जी और सूर्य की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। सुख समृद्धि की कामना से व्रत उपवास करने और दान पुण्य की विशेष परंपरा होती है। आज की एकादशी कामिका एकादशी है और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को कामिका एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। आपकी जिंदगी से जुड़े दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं दूर हो, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज के दिन 9 अगस्त को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन आज ही के दिन 1942 में शुरू हुआ था। वैसे आंदोलन की शुरुआत 8 तारीख को हो गई थी, लेकिन आज से ये आंदोलन पूर्ण रूप से शुरू हुआ था करो या मरो नारे के साथ। और आज के दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। यही वजह कि इस दिन को अगस्त क्रांति के रूप में भी मनाया जाता है, इंडिया मूवमेंट के तहत। और आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। आज 9 अगस्त को अगले 14 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। आज के कुछ और बड़े इवेंट और अपडेट देखिए। आंदोलन की आहट देखिए। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग तेज हुई। आज 9 अगस्त को महापंचायत होगी। हाईवे जाम की चेतावनी भी दी है कई सारे संगठन की तरफ से। वहीं दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री जरा ध्यान दें। आज 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर सख्ती बढ़ेगी। अब 16 तारीख तक स्वतंत्रता दिवस के चलते हैं सुरक्षा जांच व्यवस्थाएं और सख्त रहेगी। इंडिपेंडेंस डे से पहले डीएमआरसी की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। और आज 9 अगस्त को झारखंड रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर होगी सीआरपीएफ की बैंड प्रस्तुति। रक्षा राज्य मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 9 अगस्त को सिद्धार्थ नगर आएंगे। जनसभा को संबोधित कर परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए आवेदन आज 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू होंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अगस्त रहेगी। और हरियाणा पर्यटन निगम कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 9 अगस्त को पर्यटन मंत्री आवास के बाहर धरने का ऐलान भी किया है। वहीं हरियाणा में भी 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। महेंद्रगढ़ में होगा तिरंगा कॉन्सर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। 9 से 17 तारीख तक भव्य तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा हरियाणा राज्य में। और इस अभियान के दरमियान कई यात्राओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजेगा प्रदेश। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। सोने चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा। दोनों ही महंगी धातुओं में तेजी देखने को मिली है। देखिए, सोने की कीमत पिछले 5 दिन में 7,000 रुपए तक बढ़ी और अभी सोने का भाव 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। जबकि चांदी सप्ताह भर के अंदर 14,000 रुपए तक महंगी हुई और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,31,000 रुपए पर पहुंच चुका है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर आ रही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की कानूनी सुरक्षा वापस ले सकती है सरकार। रिकमेंडेशन और पैसों के बदले कंटेंट प्रमोशन एक बड़ा मुद्दा है, तो मेटा को इंसानी निगरानी बढ़ाने को कहा है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा और भारत सरकार के बीच जो बैठकें चल रही है, इस बीच अब ये एक और बड़ा कानूनी और तकनीकी सवाल खड़ा हो गया है। वहीं खबर है अमरनाथ यात्रा इस बार 20 दिन पहले ही रोक दी गई। खराब मौसम, बारिश और लैंडस्लाइड से रास्ते खराब होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। वैसे इस साल अब तक 4,80,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा को तय समय से 20 दिन पहले ही रोक दिया गया है। हालांकि अब जो जत्थे यात्रा पर हैं, उन्हीं की यात्रा पूरी कराई जाएगी, नए जत्थे नहीं भेजे जाएंगे। अब डायरेक्टली फिर वापस अगले साल बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। 28 अगस्त को छड़ी मुबारक रहेगा और उसके बाद फाइनल समापन हो जाएगा अमरनाथ यात्रा का। वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि महिला आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करना चाह रहा है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन 3 साल बाद भी कानून लागू नहीं किया गया क्योंकि सरकार इसको सीटें बढ़ाकर लागू करना चाह रही है। वहीं राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रील बनाना आजकल 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। यूपी प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत करते हुए ये कुछ संबोधन में कहा। वहीं पीएम मोदी ने भी बीते दिन आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को छात्रों को संबोधित किया। इसमें पीएम बोले कि जो सीखेगा वही जीतेगा। एआई से क्वांटम कंप्यूटिंग तक अवसरों की भरमार है। दिल्ली आईआईटी में पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजें। अगले 35 साल में जो आप करेंगे वह
विकसित भारत का आधार होगा। IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्टूडेंट्स को कई सीख दी पीएम मोदी ने। और भी अपने संबोधन में पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही, इस बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो इस बारे में ये मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, देख लीजिएगा आप। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन का सिस्टम लागू होने जा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया और राजस्थान सरकार का कहना है कि अब एक साथ होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कुछ फैसलों पर सहमति बनी, जैसे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 48 घंटे का वर्क वीक रहेगा, साल में 2 बार डीए बढ़ेगा और रिटायरमेंट तक फुल बीमा का लाभ भी मिलेगा। वहीं पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव में भी सीट आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी जल्द ही और क्लस्टर के आधार पर राजस्थान के जिलों में फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। औद्योगिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया गया है। और भी राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ ये महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट में कि अब राज्य मदरसा बोर्ड अब कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियां नहीं दे सकेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में मदरसों की शिक्षा का भविष्य क्या है? यूपी की योगी सरकार आधुनिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के मकसद से यह नया नियम लागू करने जा रही उत्तर प्रदेश में। वहीं खबर देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा नहीं बदली, उनका मकसद देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है, लेकिन मोहन भागवत का बयान बदलाव का संकेत दिख रहा है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के दोनों बेटों को जेल से लेकर निकली यूपी पुलिस। झांसी और लखनऊ दोनों जगह एक ही जैसा तरीका रखा गया, चेहरा न दिखे इसलिए वैन में पर्दे डाले गए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अतीक अहमद के एक 21 साल के बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो उसको सुपुर्द एक खाक किया गया यूपी प्रयागराज में। तो अपने भाई के जनाजे के लिए जेल से दोनों भाइयों को ले जाया गया। 3 भाइयों ने कंधा दिया, भीड़ बेकाबू हुई तो यूपी पुलिस ने बंदूक की बट मारी। हालांकि इस जनाजे में मां साइस्ता नजर नहीं आई। वहीं खबर देखिए, सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगह मैप में शामिल की। चीन की वजह से ऐसा किया क्योंकि चीन ने कई बार भारतीय इलाकों के नाम बदले और अरुणाचल की कई जगहों को अपना बताया था। तो अब केंद्र सरकार ने अरुणाचल की 27 जगहों को ऑफिशियल मैप पर उनकी खासियत के साथ दिखाया है। ये देख सकते हैं आप टेबल में, सरकार ने इन जगहों के नाम और उनकी ये विशेषता बताई है। वहीं खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को संबोधित करें, सरकार बताए कि शिक्षा और बेरोजगारी पर क्या कदम उठाए हैं। लोगों से भी इस अपील पर पिटीशन साइन करने को कहा है अभिजीत दीपके ने। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत बोले कि सिर्फ कानून बनाने से न्याय नहीं मिलेगा। एमपी इंदौर में एक जन संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता और न्याय व्यवस्था के बीच दूरी न हो। जस्टिस मनमोहन बोले कि भरोसा जरूरी है। वहीं पार्लियामेंट में संसद में सरकार का प्लान है न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए बनेगा राष्ट्रीय आयोग। अगले सप्ताह लोकसभा में ये भी नया विधेयक पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार ये तैयारी कर रही है। और वहीं देखिए, सरकार का एक और फैसला, अब हवाई अड्डों पर तैनात होंगे साइबर कमांडो। CISF जवानों को ट्रेनिंग देंगे IIT रोपड़ के IT विशेषज्ञ भी हैं। हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ते साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए IIT रोपड़ के साथ ये समझौता किया और ये नया प्लान किया गया है। और खबर देखिए, अदालत पहुंचा कोर्ट फीस के बिना वक्फ मुकदमों को खारिज करने का मामला। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने वक्फ मुकदमों की खारिजी बरकरार रखी थी। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके 6 सप्ताह में जवाब मांगा इस मामले पर। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब मरीजों और दाताओं की सुरक्षा के लिए ब्लड बैंकों के लिए सख्त मानक नए नियम लागू होंगे। FDA की तरफ से इस बारे में फरमान जारी किया गया। FDA यानी महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की तरफ से राज्य भर के ब्लड बैंकों के लिए व्यापक आदेश जारी किया है। और इस आदेश के तहत अब किन किन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन जरूरी होगा, क्या क्या नए नियम नई गाइडलाइंस लागू होगी, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर समेत इन सभी चीजों के लिए महाराष्ट्र में अब ये नई गाइडलाइंस लागू होगी। वहीं खबर देखिए, झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत भी हो रही है। लेकिन इस बीच JPSC की परीक्षा दोबारा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है। एग्जाम में हुई धांधली की जांच रिटायर्ड जजों से कराने की मांग की गई है। और अभी छात्रों का प्लान है कल सोमवार को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि बीते दिन भी सरकार और आंदोलनकर्ताओं के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही। सुप्रीम कोर्ट से अब याचिका में ये 4 मांग की जा रही है, छात्र आंदोलनकर्ताओं की तरफ से और प्रदर्शनकारियों की झारखंड सरकार से भी ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में अब हर महीने छात्रों से संवाद करेंगे IAS, IPS और IFS अधिकारी। हर महीने ये अधिकारी स्कूल में पहुंचेंगे और छात्रों के साथ सीधी बातचीत करेंगे, उन्हें करियर में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो ये यूपी सरकार का बहुत ही अच्छा प्लान है वाकई में, ताकि स्टूडेंट युवाओं को एक मोटिवेशन
प्रेरणा मिलेगी। राइट, जेनजी युवाओं को करियर टिप्स देंगे ये योगी सरकार की नई पहल के तहत। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल के चंबा में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित बस 100 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी ये बस रोड से पलट गई और फिर 100 फीट तकरीबन नीचे गिर गई। बस पूरी तरीके से टूट गई और उल्टी पलट गई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ है। वहीं दिल्ली रुड़की हाईवे पर भी हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, 17 लोग घायल हो गए। वाहनों की गति पर लगाम नहीं लग रही है। यूपी मेरठ में कई हादसे देखने को मिले और इसके अलावा कर्नाटक बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर भी दर्दनाक हादसा हुआ। साइन बोर्ड से टकराकर पलटी बस और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में चालक और कंडक्टर की जान चली गई, जबकि 25 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं देखिए, सलमान खान के घर के बाहर तैनात एक पुलिसकर्मी की भी अचानक मौत हो गई। ड्यूटी करते हुए जान गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा। और एक बड़ी बिहार की घटना देखिए, मोतिहारी की। मां और 4 बच्चों की मौत से हिल गया मोतिहारी। तालाब में एक साथ 5 शव मिलने से सनसनी मच गई। घर से सभी गायब थे और सभी के शव एक साथ तालाब में मिले। और एक बड़ी अनोखी घटना मामला देखने को मिला बिहार के बेगूसराय का। देखिए, 8 साल पहले एक बेटे को सांप ने काट लिया था तो उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनके परिवार वालों ने उस बेटे को गंगा नदी में बहा दिया था। लेकिन अब वही बेटा साधु बनकर घर लौटा उसकी मां से भिक्षा मांगने के लिए। उस वक्त बेटा 12 साल का था और अभी जब वो आया राहुल नाम का ये बेटा तो लगभग 20 साल का हो गया है। उसकी मां ने भी उसको पहचान लिया, परिजनों ने भी उसकी पुष्टि कर ली। और वो जो बेटा जिन साधुओं के साथ था उनका यह कहना कि वो उसको गंगा से ले गए थे और उसका इलाज करके उसको बचा लिया था ऐसा, जबकि पहले वो मर गया था। तभी तो घर वालों ने उसको गंगा नदी में प्रवाहित किया था। तो अभी ये मामला प्रशासन की जांच तक पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर देखिए। 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं देखिए, डाक विभाग की तरफ से एक विशेष पहल शुरू की गई है। अब रविवार को भी मुख्य डाकघर में आधार कार्ड संबंधित काम होंगे। यूपी, हाथरस समेत कई जिलों में डाक विभाग की तरफ से ये पहल की जा रही है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप चैटिंग अब और भी मजेदार होगी। चैट जीपीटी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे एआई स्टिकर। जल्दी व्हाट्सएप में यह नया फीचर आने वाला है, जिसमें यूजर चैट जीपीटी की मदद से स्टिकर बनाकर सीधे व्हाट्सएप में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए। हॉर्मुज रूट में चल रहे तनाव के बीच भारत ने प्लान बी बनाया। रूस और वेनेजुला के जरिए पक्की की जाएगी देश की ऊर्जा सुरक्षा, यानी आने वाले समय में ऑयल, गैस, तेल वगैरह ये अन्य देशों से खरीदने का प्लान कर रहा भारत। वहीं देखिए, इमिग्रेशन पर कनाडा सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया। इस साल 2026 की पहली 6 माही में ही लगभग 3,500 भारतीयों को देश से बाहर निकाल दिया है कनाडा ने। अमेरिका की तरह कनाडा भी अब अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को अपने देश से निकाल रहा है। और खबर देखिए, दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के सिर से उठा पिता का साया। लंबी बीमारी के बाद जॉर्ज मेसी, उनके पिता का निधन हो गया है 68 साल की उम्र में। काफी लंबे समय से वो बीमार थे। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महंगी एलएनजी की वजह से भारत को 3,500 करोड़ का घाटा हुआ। अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बना। कतर से इंपोर्ट 91% घटा और यूएस से 253% तक बढ़ा है। जब से ये जंग के हालात बने मार्च अप्रैल के दौरान, उसके बाद से भारत ने अमेरिका से एलएनजी की भरपाई की है। तो इस वजह से भारत को ये बड़ा घाटा हुआ है। और वैसे अभी तो अमेरिका भारत के खिलाफ 100% टैरिफ का भी एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि भारत समेत दुनिया के 5 देशों पर ये 100% टैरिफ वाला बिल अमेरिका की सीनेट संसद से पास हो चुका है। मैंने आपको कल ही बताया था इस बारे में अपडेट। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक और ताकत मिली और इससे भारत को एक और बड़ा झटका लगेगा महंगाई का, क्योंकि भारत पर ये टैरिफ टैक्स बढ़ा देगा अमेरिका। तो भारत में ऑयल, गैस वगैरह और ये चीजें कई सारी महंगी हो जाएगी। और वहीं खबर है दुनिया के इन 3 मुस्लिम देशों, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की है, इनके बीच एक नाटो जैसा रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो तीनों पर माना जाएगा और अपने दुश्मनों से मिलकर निपटेंगे तीनों देश एक साथ। ये तीनों मुस्लिम देशों के बीच ये अहम समझौता हुआ है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। लैंडस्लाइड के कारण अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में रोकी गई। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश में कई गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गई। बिहार के बगहा में बाढ़ में 300 घर डूब गए। और दिल्ली एनसीआर में तो अब तक 127 सेंटीमीटर बारिश हुई। 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी तेज बारिश देखने को मिली है एक ही दिन में। एक जगह दीवार गिरने से 8 गाड़ियां दब गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 50 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। असम राज्य में भी बाढ़ पर अपडेट आ रहा। राज्य सरकार ने बताया कि अभी भी 77,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। और असम में बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है इस साल अब तक। बिहार के भी कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी उफान पर चल रही है। दर्जनों गाँव की सड़कों पर भी पानी बह रहा है। ये देखिए तस्वीरें। बिहार की राजधानी पटना में भी तेज बारिश हुई। आज भी 19 जिलों में अलर्ट है। खगड़िया में पुल के ऊपर बह रही गंगा नदी। दियारा इलाके में भी मुश्किलें
मुश्किलें बढ़ी हैं। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, ज्यादातर दक्षिणी जिलों में बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी के फर्रुखाबाद में देखिए एक मकान भी गंगा नदी में समा गया। काशी में रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी आधा डूब गया। यूपी आगरा में बारिश के बीच एक 2 मंजिला मकान भी ढह गया। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश की वजह से हालात काफी गंभीर चल रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से आज 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लगभग 52 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। और मध्य प्रदेश में देखिए 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी। नरसिंहपुर में 3, श्योपुर में 2.5 इंच तक पानी गिरा। शिवपुरी में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई जगहों पर गाँव में भी पानी घुस गया। मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन जहां हो रही है वहां अति भारी बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। हालांकि एमपी के कई जिलों में कम बारिश हुई है, जहां किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं फसलों के लिए, क्योंकि फसलें सूखी पड़ी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज 9 अगस्त को भी लगभग एमपी के सभी जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की, लेकिन 10 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट रहेगा इन उत्तरी जिलों में। और अब देखिए राजस्थान में भी चूरू में कई कॉलोनियों में पानी भर गया। कोटपुतली बहरोड में सड़कें डूबी। अलवर में एक मकान की छत गिर गई। आज भी राजस्थान के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। 9 अगस्त को राजस्थान के पूर्वी और इन दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी है। और फिर 10 अगस्त को जैसलमेर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। यही बारिश की सिलसिला 11 तारीख तक भी जारी रहेगा राजस्थान में। झारखंड में भी देखिए राजधानी रांची और गिरिडीह में जमकर बारिश हुई। 13 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वज्रपात, तेज हवा और जल जमाव की भी आशंका रहेगी कई जिलों में। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित की गई, क्योंकि मौसम खराब है। 182 के लगभग सड़कें बंद पड़ी हैं हिमाचल में। धर्मशाला में 48 mm तक बारिश हुई। 10-11 अगस्त को हिमाचल में और भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। आने वाले 3-4 दिन हिमाचल में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। और उत्तराखंड में भी 4 जिलों में अति भारी बारिश का येलो अलर्ट। कांवड़ और चारधाम यात्रियों को प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। रुड़की में सबसे ज्यादा 108 mm तक बारिश हुई है। बाकी अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं। और भी मौसम विभाग की तरफ से अभी ईस्ट राजस्थान और उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। बाकी मध्य भारत, पूर्वी और दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है, लेकिन ग्रीन जोन वाले इन इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है अगले 24 से 48 घंटों तक। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जेफरीज की रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का घरेलू आर्थिक आधार मजबूत है और इसीलिए एफपीआई निवेश में तेजी के संकेत दिख रहे हैं, यानी विदेशी निवेश और बढ़ सकता है भारत में आने वाले समय में। और सरकार की तरफ से आम जनता को भी राहत दी गई। कारोबारियों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो यूपीआई पर चार्ज लगने की खबरें चल रही थी, तो मैंने आपको कल ही रिपोर्ट बताई थी, यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पैसे भेजना पूरी तरह से फ्री रहेगा। हर पेमेंट पर एमडीआर की कोई तैयारी नहीं है। हालांकि बड़े कारोबारियों के लिए पेमेंट पर एमडीआर शुल्क लग सकता है ऐसा। इसके अलावा बैंक लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा। नए साल 1 जनवरी 2027 से ही बैंक लोन की कर्ज वसूली के नियम बदल जाएंगे। अब अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो भी आपका मोबाइल फोन बंद नहीं होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को यह नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंक लोन की वसूली, रिकवरी, एजेंट वगैरह को लेकर नई गाइडलाइंस लागू की हैं। तो इन नियमों के बारे में अगर आप विस्तार में जानकारी देखना चाहते हो तो अभी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में एक अलग से वीडियो डाला है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि अब अगर आपने बैंक लोन की किस्त समय पर नहीं भी भरी तो भी खुशखबरी है। आरबीआई ने जो ये 5 नए नियम लागू किए हैं, ये बैंक लोन वालों के हित में है। तो आप डिटेल जानकारी इस वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, चैनल पर जाकर। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाड़ी चलाने के नियम मानने के मामले में राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। देश में अभी सिर्फ 32% गाड़ियां ही पीयूसी यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के साथ चल रही है। बाकी अधिकांश गाड़ियों का या तो इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी नहीं है या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है ऐसा। लेकिन दिल्ली में 65% सक्रिय वाहन इन नियमों का पालन करते हैं ऐसा। ये देख सकते हैं आप, गाड़ियों के मामले में नियमों का पालन करने वाले टॉप 5 राज्यों में नंबर 1 पर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और ये इलाके शामिल हैं। वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, दिल्ली में अब गुम नहीं होगा पार्सल, क्योंकि अब क्यूआर कोड से ट्रैक होगा सामान। एसएमएस से मिलेगा पल पल का अपडेट। राजधानी दिल्ली में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा और इसके बाद डिजिटल भुगतान और क्यूआर कोड ट्रैकिंग और आसान हो गई है। रेलवे के जरिए भेजा जाने वाला पार्सल का किराया भी लगभग 100% डिजिटल माध्यम से किया जा रहा, तो ग्राहकों को और आम लोगों को इससे राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार का प्लान है अब फुटपाथ पर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन हटाए जाएंगे, बल्कि दिल्ली सरकार ईवी चार्जिंग को लेकर नई नीति लागू करने जा रही है। नई ईवी नीति 2026 के तहत अगले 4 साल में दिल्ली सरकार का प्लान है 32,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। लेकिन ये चार्जिंग पॉइंट फुटपाथ पर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि प्रॉपर पार्किंग एरिया वगैरह में और सही जगह पर लगाए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं में दिक्कत ना हो। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई से 2 जज हटाए गए। और हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया। 3 मांगों के लिए शिमला में जुटेंगे हजारों कर्मचारी। 25 अगस्त
को ये आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों की क्या 3 प्रमुख मांगे हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। 58 साल की आयु तक सेवा सुरक्षा, उनके लिए स्थायी पारदर्शी प्रभावी नीति बनाने की मांग है इनकी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साइबर सुरक्षा के मामले में उत्तराखंड राज्य देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस व एसटीएफ को बधाई भी दी है। और हरियाणा में भी देखिए अपनी मांगों पर अड़े नगर पालिका के कर्मचारी अब 11 अगस्त तक रहेंगे हड़ताल पर। सड़कों पर जमा हुआ 6000 टन कचरा, क्योंकि साफ सफाई नहीं कर रहे हैं कर्मचारी हड़ताल के चलते हैं। इन कर्मचारियों की भी सरकार से ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। और खबर देखिए, हथियार वाले नहीं बल्कि एआई मॉडल समृद्ध देश होंगे शक्तिशाली। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आगरा कॉन्क्लेव में युवाओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। वहीं खबर है अब छोटे रेल अपराधों पर नहीं होगी जेल की सजा। रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, यात्रियों को मौके पर ही जुर्माना भरकर राहत दी जाएगी। छोटे मोटे अपराध क्राइम के लिए अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, हालांकि गंभीर अपराध किया तो जेल जाना पड़ेगा। किस अपराध पर कितना जुर्माना लगेगा इस बारे में कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे रेलवे कार्य में बाधा डालने पर 2500 रुपए तक का फाइन लगेगा और भी 500-200 तक अलग अलग जुर्माने होंगे। वहीं देखिए झारखंड में जेपीएससी प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ बातचीत के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है, शिकायत के लिए वेबसाइट और ईमेल जारी किया है। तो आंदोलन से जुड़े युवा शिकायत भी कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं इस ईमेल के माध्यम से। और खबर है जम्मू कश्मीर में एआई से बदलेगा शासन का तरीका। आईआईटी जम्मू में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह शुभारंभ किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए दोस्तों, कि भारत में 48% डॉक्टर एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्लिनिकल की तुलना में सामान्य टूल ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। तो आजकल चिकित्सक भी उपचार से पहले जानकारी जुटाने के लिए तेजी से एआई का सहारा ले रहे हैं। जैसे कोई बीमारी है उसके इलाज के लिए क्या सही रहेगा, तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी इनका यूज कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स, चिकित्सक लिटरली। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को मंजूरी मिली। देश में बनेगा एनटीसी, एससी या एचसी के रिटायर्ड जज इसके मुखिया होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस नए बिल को मंजूरी दे दी गई है। क्या है ये एनटीसी? नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, जिसका गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। देख सकते हैं आप जानकारी। और खबर है बिहार में सड़क और पुल निर्माण के लिए 21,000 करोड़ का कर्ज लेगी बिहार की सम्राट सरकार। नाबार्ड के साथ ये एमओयू समझौता साइन किया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पहली बार एआई ने खुद से डिजाइन किया अपना वायरस और बैक्टीरिया खत्म किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एआई का उपयोग करके नए वायरस बैक्टीरियोफेज डिजाइन किए हैं, जो लैब में अपनी कॉपी बना सकते हैं और बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। तो एआई की इतनी एडवांसिटी पर अब वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है, देखिए आप। वहीं खबर है पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। वन रक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। और खबर है अब नेपाल में आधार कार्ड से भारतीय लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, बल्कि प्रवेश के लिए और भी डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। एसएसबी की तरफ से ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नेपाल में आधार कार्ड के अलावा अन्य ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे भारत सरकार द्वारा जारी, तभी भारतीय लोगों को नेपाल में एंट्री दी जाएगी ऐसा। और देखिए यूपी में एनजीटी का एक और बड़ा फैसला, शोधन जल पाइपलाइन परियोजना को हरी झंडी मिली। 1400 औद्योगिक इकाइयों को पानी मिलेगा इससे। और दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में करोड़ों के उपकरण बेकार पड़े हैं, खराब है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इतनी लापरवाही कैसे आखिर। वहीं यूपी में एक और अनोखी पहल देखिए, उत्तर प्रदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब बच्चों को रोज दिलाई जाएगी नशा मुक्ति की शपथ। ऑनलाइन डिलीवरी और कुरियर की भी जांच होगी। नशे पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार का यह नया प्लान है। और उत्तर प्रदेश में अब हॉस्टल कैंटीन की भी रेगुलर चेकिंग होगी। शिक्षा मंत्री ने टीचरों को हर सप्ताह छात्रों से संवाद बातचीत करने के आदेश भी दिए हैं। नशा मुक्ति के अभियान के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब सीमा से 1 किलोमीटर तक अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं नहीं लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से देश भर के सभी राज्यों में ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और बिहार में सब्जी कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। 106 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है बिहार में सहकारिता विभाग की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल देखिए, स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर तैनात होंगे जेबीटी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये युक्तिकरण अभियान शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ में भी 700 शिक्षकों के तबादले का आदेश जारी हुआ। 400 नामों पर रोक लगी। ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। यूपी में भी एक और पहल देखिए, अब दिव्यांग बच्चों के स्कूल आने जाने का खर्च उठाएगी यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्टूडेंट्स को मिलेगा एस्कॉर्ट अलाउंस भी। दिव्यांग और दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए यूपी की योगी सरकार ये नई पहल करने जा रही है। 600 रुपए हर महीने उन्हें सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में सीईओ बोले कि अब विदेशियों का आधार कार्ड नहीं बन पाएगा। फॉरेन इमिग्रेशन पोर्टल से लिंक हुआ सिस्टम, तो पासपोर्ट से राज खुलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में बस से सफर करना महंगा हुआ। 75 पैसे किराया बढ़ चुका। अब 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूलेंगे ऑपरेटर। तो बस किराए में लगभग 1.25 रुपए से लेकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी हो गई है दूरी के अकॉर्डिंग। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि शिवरात्रि तक जारी रहेगी पुष्प वर्षा। मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए, हर तरफ गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 7 दिन में ही 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ी पहल है। और दिल्ली के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक समस्या जल्द ही दूर होगी। व्यापारियों से एलजी संधू ने मीटिंग की। अव्यवस्थित पार्किंग
पार्किंग और ट्रैफिक पर भी चर्चा की है। वहीं दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी रास्ता साफ हो चुका है। ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली, बहुमंजिला और हाईटेक कैंपस को अनुमति मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर कैलाश यात्रा की अवधि और बढ़ाई गई। अब 15 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 9 अगस्त आज से ही नए पंजीकरण शुरू होंगे। और उत्तराखंड में तीतू रौतेला पुरस्कार सम्मान राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार राशि भी अब 61,000 रुपए मिलेगी। ये दोनों पुरस्कारों में बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 51,000 थी धनराशि, उसको बढ़ाकर 75 और 61,000 कर दिया है। वहीं देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी तो 2027 में पंजाब में मुफ्त में मिलेगी रेत, बालू वगैरह। राजा वड़िंग की तरफ से बड़ा वादा किया गया है। और खबर है, लोकसभा में कल सोमवार को लाए जाएंगे 4 बड़े बिल, जिसमें एक तो केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। ये नाम परिवर्तन के अलावा सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, ट्रिब्यूनलों में सुधार की तैयारी की जा रही, खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। और खबर देखिए, बिहार में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जुलाई में पिछले महीने 1.25 लाख से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, जिसमें लगभग 7 लाख लीटर शराब जब्त हुई। और हरियाणा से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, एक ही गाँव में 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए, अलग अलग अस्पतालों में ये भर्ती है। ग्रामीणों का कहना कि पाइपलाइन में लीकेज की वजह से घरों में दूषित पानी आ रहा और इस वजह से लोग बाग बीमार हो रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल भी लिए, हेपेटाइटिस ए होने की पुष्टि भी हुई है। और खबर देखिए, गोल्ड लोन पर रिपोर्ट सामने आ रही कि सोने के बदले लोन लेने का क्रेज बढ़ा। एनबीएफसी का गोल्ड लोन 3.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है। एसबीआई में 1538 पदों पर भर्ती निकली। जूनियर क्लर्क वैकेंसी की 64,000 से ज्यादा सैलरी होगी इसमें। लास्ट डेट 27 अगस्त रहेगी। और छत्तीसगढ़ में भी 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती निकली। 2 सितंबर तक आवेदन का मौका होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए गाड़ी खरीदने के लिहाज से आज अच्छा दिन है। कारोबारी यात्रा में भी सफलता मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।